अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। आज के लेक्चर में हम वॉल्यूम प्रॉब्लम्स जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रल की एक एप्लीकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल की एक एप्लीकेशन आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई कर्व है और एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, प्लेन के ऊपर, तो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया है उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल की एक और भी एप्लीकेशन है, वो है वॉल्यूम के लिहाज से। अब वॉल्यूम आपको पता है एक थ्री डायमेंशनल चीज़ की हम कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं, यानी उसके थ्री डायमेंशंस होते हैं, वो कर्व नहीं होता। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे कि किस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करके हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगी, तीन चार, उसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे ताकि उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये नॉलेज देना ज़रूरी है कि जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है ये चीज़ क्या होती है, क्योंकि आगे हम जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो सारे के सारे सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो होती है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि एक प्लेन होता है, उस प्लेन को हम किसी एक्सिस के गिर्द घुमाते हैं, तो घुमाने से जो आपके पास एक रीजन जनरेट होता है उसको हम कहते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इज अ सॉलिड दैट इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ प्लेन। यहाँ पर देखें नीचे प्लेन्स कुछ बने हुए हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये एक सेमी सर्कल है, ये ट्रायंगुलर प्लेन है और ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सारे के सारे प्लेन को रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्विंग अ प्लेन रीजन अबाउट अ लाइन, और ये एक लाइन है, जैसे ये एक्सिस जिसको हम कह रहे हैं एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। मिसाल के तौर पे ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को जब आप इस लाइन के गिर्द घुमाना शुरू कर देंगे तेजी से, आप समझ लें यहाँ पर मोटर लगी हुई है इस लाइन के अबाउट, और ये क्या कर रहा है, इस रेक्टेंगल रीजन को जो ऊपर बना हुआ है इसको वो घुमा रहा है। तो जब घुमाएगा तो देखिए नीचे एक इस तरह की सॉलिड आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, या इसी तरह आप देखें सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को भी जब आप इस एक्सिस के अबाउट घुमाना शुरू करेंगे तेजी से, तो ये एक सर्कुलर सा रीजन बन जाएगा जिसको हम स्फेरिकल रीजन भी कहते हैं। और इसी तरह जब आप ये ट्रायंगुलर रीजन को इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तेजी से, तो ये कोन की शेप दे देगा आपको। और इसी तरह ये जो आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, जब इसको आप तेजी से घुमाएंगे तो ये इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर दरम्यान में ये जो चीज़ आ रही है जिसको आप कहते हैं ये हॉलो है, तो ये भी आपका एक हॉलो सरफेस जो है ये जनरेट हो जाएगा दरमियान में, जिसको हम वॉशर भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। तो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन एक सॉलिड होता है जो प्लेन को किसी लाइन के अबाउट घुमाने से जनरेट होता है, और जिस लाइन के अबाउट हम उस प्लेन रीजन को घुमाते हैं उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, ये जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन ये जो जनरेट हो रहे हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम ये होगा कि इसका हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो चलें नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पर देखें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने स्टेट की हुई है कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस एंड नॉन नेगेटिव ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड लेट आर बी द रीजन दैट इज बाउंडेड अबव बाय वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी ये देखें ये आपके पास एक कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये दरमियान में एक रीजन है जिसको हम कैपिटल आर कह रहे हैं। ठीक है, ये रीजन क्या है, ये रीजन बेसिकली इस कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान में है, और साइड्स में x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये जो दो लाइंस हैं, एंड ऑन द साइड्स बाय द लाइंस x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, ये दो लाइंस हैं वर्टिकल लाइन, एक x इक्वल टू ए और दूसरी वर्टिकल लाइन कौन सी, x इक्वल टू बी। तो इन दो लाइंस के दरमियान और एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान ये जो रीजन बन रहा है जिसको मैंने ब्लू से शेड किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द रीजन। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज जनरेट बाय रिवॉल्विंग द रीजन आर अबाउट द एक्स एक्सिस। नाउ जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था, अब ये जो रीजन है, इस रीजन को आप एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना शुरू कर दें, यानी आप समझ लें ये एक्स एक्सिस में आपकी कोई मोटर लगी हुई है और ऊपर एक चादर नुमा एक शेप बनी हुई है। आप जब मोटर इसको घुमाएगा तो ये देखेंगे इस तरह की शेप आ जाएगी, वॉशर जैसा। वॉशर तो नहीं कह सकते, इसको आप डिस्क कहेंगे, यानी इसकी इस तरह की शेप बन गई।
ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये रीजन है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि इस रीजन का जो आपका बना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड आपका बन रहा है इसको घुमाने से, यानी फिगर ए में आपने क्या किया, रीजन को घुमाया और घुमाने से जो आपको सॉलिड मिला फिगर बी में, इसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और घुमा के हम किसके अबाउट रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट हम घुमा रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, अब ये ड्राइव कैसे हुआ है, ये हमारी चीज़ हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स होंगी वो हमने फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला वॉल्यूम का कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करना है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, आपका देखें क्लोज्ड इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा ए से बी, पाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यानी पाई क्या है, पाई आपका कोई कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये कर्व है जिसको हम घुमा रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, और इन सब को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया। तो इस चीज को, ये जो वॉल्यूम है, ये जो फॉर्मूला है, इसको हम मेथड ऑफ डिस्क भी कहते हैं, बिकॉज द क्रॉस सेक्शन आर डिस्क शेप्ड, यानी आप देखें ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जो आपका सॉलिड बन रहा है उसके जो अंदर वाला एरिया है वो किस किस्म का है। तो ये देखिए, जो अंदर है इस डिस्क के अंदर वाला जो रीजन है वो डिस्क की शेप का है। ये देखें, ये ब्लू सा आपका मैं शेड कर रहा हूँ इसको, यानी ब्लू कलर का एक डिस्क बना हुआ है। जब आप उसको मतलब कर्व को घुमाएंगे तो ये जो सॉलिड बना है, सॉलिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डिस्क बना होगा, ठीक है, घुमाने की वजह से। तो इसको क्योंकि डिस्क शेप इसका क्रॉस सेक्शन है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ डिस्क फार्मूला, यानी दिस फार्मूला, यानी एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला इज कॉल्ड द मेथड ऑफ डिस्क। ठीक हो गया। सो वॉल्यूम हमारे पास ये फार्मूला है जिसको हमने यूज करना है, और इसी चीज को आपने याद रखना है कि जब भी किसी सॉलिड को आपने एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है, या किसी कर्व को आपने एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है, तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होगा, तो वॉल्यूम जो है इस फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें इसको समझने के लिए हम एग्जांपल करते हैं। ओके, एग्जांपल ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज obtained व्हेन द रीजन अंडर द कर्व y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर द इंटरवल 1 4। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर कर्व आपकी गिवन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो कि पिछली डेफिनेशन में हमने देखा था एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन था। तो यहाँ पर कर्व जो है वो स्पेसिफिकली दिया हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इंटरवल जो ए बी है वो आपका 1 4 है। तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सॉलिड का, और इस कर्व को हमने रिवॉल्व कैसे किया, अबाउट एक्स एक्सिस। वैसे ये फिगर मैंने बनाई हुई है इसको समझने के लिए, लेकिन ये सॉल्यूशन में इस फिगर को बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने ये फिगर बनाई हुई है। देखें, ये कर्व है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये आपका इंटरवल है 1 से लेकर 4 तक। इस कर्व को जब आप तेज़ी से घुमाएंगे अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपका इस तरह का एक सॉलिड बन जाएगा, और इसी सॉलिड का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखें वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वो आप लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिख दिया। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका ये फंक्शन है जो कि गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इंटरवल आपका ए से लेकर बी, जो कि इस केस में आपका 1 4 है। ठीक है, तो जब आप इस फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका इंटेग्रल 1 to 4 पाई, और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ना अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जब होल स्क्वायर लेंगे तो एक्स बच जाएगा। पाई आपको पता कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल से बाहर हम लिख सकते हैं इसको, और एक्स का इंटीग्रल हम सबको पता है एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है। अब आपने लिमिट्स जो है 1 से लेकर 4, जो लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 4, इसको अप्लाई करें। तो ये हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, एक दफ़ा एक्स की जगह 4 पुट किया, फिर माइनस के बाद एक्स की जगह 1 पुट किया हमने। इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। तो डिनोमिनेटर देखें दोनों में सेम है, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 पाई ओवर 2। सो दिस इज द आंसर। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, कर्व आपके पास वही है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड आपके पास जो इसमें बाउंड्री है y इक्वल टू 2 है, और दूसरा है y इक्वल टू 0, ये सॉरी x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये कर्व है,
और ये इसमें हमारे पास दो बाउंड्रीज हैं, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। और इसको हम रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं, अबाउट y इक्वल टू x एक्सिस, y एक्सिस। पहले हम देखें रिवॉल्व कर रहे थे कर्व को अबाउट x एक्सिस, लेकिन यहाँ पर हम रिवॉल्व कर रहे हैं इसको अबाउट y एक्सिस। तो फॉर्मूला वही होगा, लेकिन जब हम x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हमने अबाउट y एक्सिस इसको रिवॉल्व करना है, तो हमारे पास इसमें आप समझ लें कि जो वॉल्यूम का फार्मूला होगा उसमें जो इंटीग्रेट करेंगे वो हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ठीक है, तो चलें इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन से पहले सबसे पहले क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर ये जो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x को x है, इसको हमने x इक्वल टू समथिंग लिखना है, यानी x की फॉर्म में लिखना है। अभी ये y की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू, तो हमने x को यहाँ पे अलग करना है और y की कोई ना कोई फॉर्म बनानी है। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें वॉल्यूम का फार्मूला क्या है। वॉल्यूम का फार्मूला ये है, ठीक है, ये फार्मूला है। पहले इंटेग्रल में क्या आ रहा था, इंटेग्रल पाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। लेकिन क्योंकि अब हम ये जो कर्व है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको हम घुमा रहे हैं अबाउट y एक्सिस, यानी इसका जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है वो y एक्सिस हो गया। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो फार्मूले में वही रहेगा, लेकिन फार्मूले में जो वेरिएबल ऑफ इंटेग्रेशन है वो हम x की जगह y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखें c टू d, यानी लिमिट्स चाहिए। लिमिट तो हमें पता है वो क्या है, 0 से लेकर 2 तक। ये देखें आप, ये लोअर लिमिट आपकी ये 0 है और अपर लिमिट इसकी y की 2 है। लेकिन अब ये क्या है, g ऑफ y। अब g ऑफ y कोई फंक्शन है जो कि y की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर आप देखें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर ले लूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो देखें x जो है वो किसके बराबर आ गया, y स्क्वायर के बराबर आ गया। सो दिस इज आवर g ऑफ y। सो हेयर हम ये कह सकते हैं कि g ऑफ y बराबर हो गया y स्क्वायर के। तो इसको हम यूज करेंगे इस फार्मूले में। तो इस फार्मूले में हम पुट करते हैं इंटेग्रल c टू d। अब देखें हमने इसको रिवॉल्व किया है फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2। तो ये 0 से 2 हो जाएगा आपका इंटरवल। ठीक है, जी ऑफ वाई की जगह वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर आ गया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें, पाई क्योंकि कांस्टेंट है उसको हम बाहर रख देते हैं। सो यहाँ पर हमने जब पाई को बाहर रखा तो ये वाई की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और वाई की पावर 4 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। और आपका जो इंटरवल, आपके जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 तक है। एक दफ़ा y की जगह हमने 2 पुट किया, फिर y की जगह माइनस के बाद 0 पुट किया, तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 32 है। तो 32 पाई डिवाइडेड बाय 5 और ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि इसमें हमने देखा कि एक तरफ हमने कर्व को अबाउट x एक्सिस जब हमने रिवॉल्व करते हैं तो जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट से। ठीक है, और जब हम उसी कर्व को y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला ये होता है। इसमें जब इसमें जस्ट चेंज क्या आता है कि जो आपका वेरिएबल होता है इंटेग्रल का वो x से चेंज हो जाता है y में, बाकी फार्मूला सेम ही है इसमें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज अवर सेकंड प्रॉब्लम। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि कर्व एक ही था और उसको हम या तो x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे थे या फिर y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे थे। अब हमारे पास कर्व दो हैं, एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और दूसरा है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इसी चीज को हमने ऊपर लिखा हुआ है कि लेट f एंड g बी कंटिन्यूअस एंड नॉन नेगेटिव ऑन द इंटरवल ए बी। ठीक है, ये दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं जो कि नॉन नेगेटिव हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब है ये कि ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि कोई गैप नहीं आ रहा किसी कर्व के ऊपर। तो ये दो कर्व हो गए जो कि कंटिन्यूअस हो गए और हमारे पास नॉन नेगेटिव भी हो गए ऑन दिस इंटरवल a टू b। ठीक हो गया। एंड सपोज दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x, यानी कि ये जो f ऑफ x है ये ऊपर है और g ऑफ x जो है ये आपका नीचे है। Let R be the region that is bounded above by y equal to x and below by y equal to g of x and on the sides line by the lines x equal to and x equal to b। देखें यहाँ पर ये चीज मेंशन हुई भी है, साइड्स में हमारे पास लेफ्ट से हमारे पास x इक्वल टू a के साथ बाउंड हुआ हुआ है, राइट में हमारे पास x इक्वल टू b के साथ बाउंड हुआ हुआ है, ऊपर हमारे पास y इक्वल टू f ऑफ x है और नीचे हमारे पास y इक्वल टू g ऑफ x है। तो ये जो रीजन आ रहा है आपका ये वाला आ रहा है जिसको हमने ब्लू शेड किया हुआ है। दिस इज आवर रीजन बिटवीन द टू कर्व्स। ठीक है, अब हमने करना क्या है, जैसे हम क्या पहले कर रहे थे,
अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन आर अबाउट द एक्स एक्सिस। अब ये आपका रीजन था जो कि दो कर्व और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के दरमियान है। अब आपने क्या करना है, इस रीजन को इस x एक्सिस के अबाउट घुमाना है। जब आप घुमाएंगे तो ये वाला एक रीजन इस तरह का जनरेट हो जाएगा। अच्छा, इस रीजन में और जो पिछला रीजन था हमारे पास जिसमें एक ही कर्व था और उसको हम जब घुमा रहे थे, फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हम पिछले रीजन को जिसमें कर्व एक ही था अबाउट एक्स एक्सिस घुमा रहे थे तो दरमियान में कोई गैप नहीं आ रहा था, वो एक सॉलिड रीजन था। लेकिन जब हमने, क्योंकि यहाँ पर दो कर्व हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो ये दरमियान में एक हॉलो स्पेस रह जाएगी। ये हॉलो स्पेस देखें यहाँ पर नजर आ रही है इधर। इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये देखें, ये मैं शेड कर रहा हूँ। ये जो रीजन है ये आपका हॉलो है, ठीक है, ये मैंने शेड कर दिया। ये हॉलो क्यों है? ये हॉलो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस और जी ऑफ एक्स, ये जो कर्व है आपके पास, यानी ये जो एक्स है और ये जो कर्व है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसके दरमियान में गैप नजर आ रहा है आपको, ठीक है, वो ये वाला गैप है। तो जब आप इसको घुमाएंगे तो ये गैप एज इट इज रहेगा, जो कि आपको जो सॉलिड नजर आएगा घुमाने के बाद वो इस सूरत में नजर आएगा, ये रही हॉलो है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द वॉशर। ये एक वॉशर की तरह बन जाता है। वॉशर कहते हैं जो नट नहीं होता जिसके अंदर सुराख होता है, ठीक है, तो ये उस तरह का है। तो ये भी एक रीजन, एक सॉलिड बना है, लेकिन सॉलिड इस तरह से है कि ये जो दरमियान वाला रीजन है ये हॉलो है। तो इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम जो है वो जाहिर है हॉलो वाले स्पेस का नहीं फाइंड आउट करना है, ये जो सॉलिड बना हुआ है नीचे और ऊपर, इसका हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये है, जो कि लिखा हुआ वॉल्यूम इंटेग्रल हमने करना है, डेफिनेट इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी, पाई एज इट इज आएगा जो पिछले फार्मूले में भी था। लेकिन वहां पर सिर्फ क्या आ रहा था पिछले फार्मूले में, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस का होल स्क्वायर आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है वो वॉशर शेप्ड है, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि ये जो अंदर वाला रीजन है ये हॉलो है, तो ये नहीं वॉशर है, ये वॉशर का शेप बन रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला इज कॉल्ड द मेथड ऑफ वॉशर। तो इस तरह से जो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं उसको हम कहते हैं वॉशर मेथड या मेथड ऑफ वॉशर्स, ठीक है। इसमें भी यही है, यहाँ पर हम क्योंकि एक दो कर्व है और इसको अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। लेकिन अगर इसी कर्व को अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाएं तो वॉल्यूम का फार्मूला वही होगा, लेकिन यहाँ पर जो इंटेग्रल होगा वहाँ पे डी वाई हो जाएगा, यानी इंटेग्रल में जो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा वो वाई का होगा, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब देखें ये दो कर्व दिए हुए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और इंटरवल आपका है 0 से 2, और इसको हमने रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व्ड अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें वॉशर मेथड लगाना है? आपको इस तरह से पता लगेगा कि वॉशर मेथड में हमेशा आपको दो फंक्शंस गिवन होते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी गिवन है और जी ऑफ एक्स भी गिवन है। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स यहाँ पर गिवन ना होता, सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन होता और उसको हम कहते हैं कि इसको रिवॉल्व करवाएं एक्स एक्सिस, तो उसका जो वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं सॉलिड का वो प्रीवियस मेथड से करते जो अभी हमने एग्जांपल्स किए हैं 1 और 2। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सॉलिड हमारे पास जो है जनरेट हो रहा है वो दो कर्व्स की मदद से हो रहा है और इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसमें हम वॉशर मेथड ही यूज करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन में ज़रूरी नहीं है फिगर में बनाऊं, यहाँ पे फिगर वैसे बनाने से ज़्यादा इजी हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि इसमें अपर फंक्शन कौन सा है और लोअर फंक्शन कौन सा है। लेकिन जाहिर है फिगर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, तो हम फिगर वाला जो पार्ट है उसको स्किप कर देते हैं और हम इन दोनों फंक्शन में से यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में से कोई भी एक को अपर ले लेते हैं और दूसरे को लोअर ले लेते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आखिर में बस आंसर फ़र्क पड़ेगा नेगेटिव का। तो वॉल्यूम आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको हम पॉजिटिव ही ले लेते हैं, ठीक है। यानी अगर आप लोअर को पहले लिख दें माइनस के बाद अपर फंक्शन बाद में लिख दें तो उससे सिर्फ आंसर आपका नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर अपर फंक्शन पहले लिखेंगे और लोअर फंक्शन माइनस के बाद लिखेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा और उसको रिवर्स करने से नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव को जस्ट हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें आप लोग। तो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला में लिख देता हूँ। सो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जगह जो भी इसके फंक्शंस की वैल्यूज हैं उसको हम पुट कर देते हैं। इंटरवल है आपका 0 से लेकर 2,
ठीक है, ये होल स्क्वायर आ गया 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जरा सिंप्लीफिकेशन करें, पाई क्योंकि कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख देते हैं इंटेग्रल से। 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर देखें प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास रह जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल इंटेग्रल है, डेफिनेट इंटेग्रल है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/4 कांस्टेंट है तो इसका इंटेग्रल x आ जाएगा, और x की पावर 4 जो है इसका इंटेग्रल होता है x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करें, एक दफ़ा 2 पुट करें x की जगह और एक दफ़ा 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो जस्ट आपने 2 पुट करना है। सो इसको जरा आप सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने से इसका आंसर ये आ जाएगा 69/10, पाई साथ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर, और ये आपका वॉल्यूम आ गया सॉलिड का जो कि हमने फाइंड आउट करना था।